ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। गजा में मुस्तकिल अमन और जंग बंदी को बहाल करने कौन कौन से सियासी अवामिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। गजा में अमन की बहाली के लिए एक सियासी तजिया फ़ख्र न्यूज़ की कारीन के लिए पेश खिदमत है। गजा में अमन और जंग बंदी किसी भी मरहले पर कई अवामिल के तहत मुमकिन हो सकती है, जिनमें सिफारती दबाव, इंसानी बहरान, आलमी मुदाखलत और जंगी फरीकीन की हमले अमली शामिल होती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, नसर और कतर के अलावा बाज़ यूरोपीय ममालिक जंग बंदी के लिए सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी जंग बंदी के लिए आलमी सतह पर जोर डाला जा सकता है। इस वक्त गजा में बिजली, पानी, खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना है। अस्पतालों पर हमले और बच्चों की हलाकतें आलमी ज़मीर को झंझोड़ सकती हैं, जिससे जंग बंदी को दबाव बढ़ता है। इसराइल महदूद मकासद हासिल करने के बाद खुद को फतह का दावा करके पीछे हटाता है। हमास और दीगर तंजीमें आलमी हमदर्दी हासिल करने के बाद वक्ती तौर पर जंग बंदी पर आमादा हो जाती हैं। अक्सर जंग बंदी कैदियों के तबादले पर भी रखी जाती है। दोनों ममालिक अपने अपने मुफादात की बुनियाद पर आर्जी अमन को कबूल करते हैं। ईरान या कतर जैसे ममालिक अपनी शराइत मनवाने के लिए हमास पर असरअंदाज हो सकते हैं। गजा में अमन व जंग बंदी हमेशा ही आर्जी और नरम बुनियादों पर कायम होती है और जंग बंदी एक वक्ती वक्फा ही रहती है।